हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इंग्लिश वोकैब। आज फिर से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में 77 और 78 वोकैब हमने कंप्लीट की थी, जिसमें लास्ट वर्ड था सॉलिड, जो एक पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव था जिसका मतलब होता है ठोस या फिर मजबूत। आज हम देखेंगे 79 से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे इन वर्ड को देखते हुए। दोस्तों, हम आपको बता दें, यहाँ पर हम हर वीडियो में एक वर्ड को लेते हैं और वर्ड के बाद उसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, साथ ही साथ उसका हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग को और इंग्लिश के एग्जैक्ट मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद उसको समझने का प्रयास करते हैं उसकी डेफिनेशन से, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर समझाई जाएगी, जिससे कि आपको सही तरीके से इसका मतलब जानने को मिलता है। अब हम डेफिनेशन के बाद इसकी बात करते हैं कि सिनोनियम में इस शब्द से जुड़े जो भी शब्द हैं उनको हम कैसे देखें, किस तरीके से उन पर बात करें। तो यहाँ पर हम उन सभी वर्ड को देखते हैं, साथ ही साथ उनसे जो उल्टे वर्ड बनते हैं एंटोनियम, क्योंकि सिनोनियम और एंटोनियम के वोकैब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिससे कि यहाँ पर कोई भी वर्ड आपका नहीं छूट सकता, तो आप उन एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सेंटेंसेस यूज, तो इससे आपको वह शब्द अच्छे से समझ में आ जाता है और आपकी जो उस वर्ड के अकॉर्डिंग नॉलेज है वो कंप्लीट यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली वेज यहाँ पर प्रीवियस ईयर का एक वोकैब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे एंटोनियम और सिनोनियम किसी वर्ड का आपको बताना है आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो भी आया हुआ है, तो यहाँ पर हम डेली वेज एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन को देखते हैं जो आज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि सिनोनियम ऑफ गार्निश, एसएससी स्टेनो 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। सिनोनियम बताना है गार्निश शब्द का। गार्निश का मतलब होता है कि कोई किसी चीज़ को चमका देना, या फिर हम कहते हैं किसी चीज़ को डेकोरेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो जो भी आपके सामने ये वर्ड दिया गया है इसका आपको सिनोनियम बताना है। अब सिनोनियम जब आपको बताना है तो यहाँ पर आप ये जान लीजिएगा कि एक शब्द है जो आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, डेकोरेट। डेकोरेट जो शब्द है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। सेकंड में आपको दिख रहा है कंपोज, थर्ड है इम्प्रेस और फोर्थ नंबर है इम्पोज। ठीक है, कंपोज, इम्प्रेस, इम्पोज और डेकोरेट, इन चार ऑप्शन में से आपका एक ही ऑप्शन सही है, जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करने के लिए दे रहे हैं कि जो भी इसका सही आंसर है आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं और वीडियो के अंत में बात करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एकदम डिटेल में। तो सबसे पहले जो वर्ड हमने लिया है 79, वो है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बाहरी या फिर बाहर का। एज इन एक्सट्रिंसिक में देखते हैं, यानी कि बाहर की या फिर कोई अजनबी चीज़। डेफिनेशन की बात करें तो नॉट बीइंग ए विटल पार्ट ऑफ और बिलोंगिंग टू समथिंग, किसी चीज़ का महत्वपूर्ण हिस्सा या उसे संबंधित नहीं होना, ये कहलाता है एक्सटर्नल, यानी बाहर का कोई हिस्सा। देखिए, इससे रिलेटेड जो भी सिनोनियम शब्द हैं उनकी बात करें तो एक शब्द हो जाता है एक्सट्रिंसिक, बाहरी या फिर अजनबी। इररिलेवेंट, इररिलेवेंट का मतलब होता है अर्थहीन, अजनबी। एक्सट्रानियस, एक्सट्रानियस का मतलब है बाहर का या फिर बाहरी हिस्सा। एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस का मतलब होता है बाहरी या फिर आकस्मिक। फॉरेन, आप सभी जानते हैं विदेशी या फिर बाहर का। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब होता है दूर स्थित कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हो, उसको हम बाहर का या फिर दूर स्थित बोल सकते हैं, एक्सटीरियर। एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल का मतलब होता है आकस्मिक या फिर अनजाने रूप से। एलियन, एलियन का मतलब होता है विदेशी या फिर दूसरे ग्रह का, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, कोई अनजाना व्यक्ति। आउटसाइड, व्यक्ति या जीव बोल सकते हैं। आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहरी साइड का या फिर दूसरी तरफ बाहर की साइड का कोई भी चीज़ हो, उसको आउटसाइड बोलते हैं। इमैटेरियल, इमैटेरियल का मतलब होता है सारहीन, जो आध्यात्मिक रूप से सारहीन होता है उसको बोलते हैं इमैटेरियल। अब हम बात करते हैं इसके उल्टे शब्द की, जिनको बोला जाता है एंटोनियम। तो एक्सटर्नल का उल्टा होता है जैसे फिजिकल, फिजिकल का मीनिंग है शारीरिक रूप से। सब्सटेंशियल, संतोषजनक।
कॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल का मतलब होता है मूर्त। मटेरियल सामग्री। टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है वास्तविक। ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल का मतलब है देखने योग्य। विजिबल, जो दिखाई देता हो, दृश्यमान। कैनल, कर्नल मतलब होता है सांसारिक, जो सांसारिक रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। बॉडीली, बॉडीली का मतलब होता है शारीरिक। एनिमल, कोई जीव या फिर जानवर। इंसेंट्रिक, इंसेंट्रिक का मतलब होता है किसी चीज़ में निहित होना, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर होना, ये कहलाता है इंसेंट्रिक। आगे बात करते हैं इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक रूप से। क्या होता है? आंतरिक रूप से। इनसाइड का मतलब होता है कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है उसको बोलते हैं इनसाइड। कोई कमरे के अंदर है तो उसको बोलेंगे इनसाइड द रूम। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि इसके जुड़े सिनोनियम और एंटोनियम वर्ड को देखा, तो यहाँ पर हमने एक ही वर्ड से 20 से 15 वर्ड को सीखा और साथ ही साथ अब हम देखने वाले हैं इसके वाक्य कैसे हम बनाते हैं, कैसे सेंटेंसेस यूज़ हम इसको करते हैं। द एक्सटर्नल चैम्बर्स ऑफ द ancient tomb gave little indication of the magnificence of the innermost chamber। देखिए innermost chamber दिया गया है और external chamber दिया गया है, तो दोनों की ही बात की गई है, बाहर और अंदर। तो कहा गया है कि प्राचीन जो मकबरे के बाहरी कक्षों में अंतरतम कक्ष यानी जो अंदर वाले कक्ष होते हैं उनकी भव्यता का थोड़ा संकेत दिया। द एक्सटर्नल चैम्बर, एक्सटर्नल यानी कि बाहर के चैम्बरों ने क्या किया कि अंदर के जो कक्ष हैं, अंदर के जो इनरमोस्ट जो चैम्बर हैं उनकी भव्यता का क्या दिया है? थोड़ा सा संकेत दिया है, लिटिल इंडिकेशन दिया है। तो द एक्सटर्नल चैम्बर ऑफ द एंशिएंट टॉम गेव लिटिल इंडिकेशन ऑफ द मैग्निफिकेंसेस ऑफ द इनरमोस्ट चैम्बर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल का यूज़ इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास एक वर्ड है पावरफुल। पावरफुल को आप सभी जानते हैं शक्तिशाली और ताकतवर होता है, लेकिन जब हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो ये होता है एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं, तो शक्तिशाली या फिर ताकतवर। एज इन इन्फ्लुएंशियल, एज इन इन्फ्लुएंशियल जिसका मतलब होता है प्रभावशाली। डेफिनेशन की बात करेंगे तो हैविंग ग्रेट पावर एंड इन्फ्लुएंस, मतलब क्या है कि बड़ी शक्ति या फिर बड़े प्रभाव का होना, दैट इज कॉल्ड पावरफुल। यहाँ पर हम इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो सिनोनिम में आपको दिखेगा इन्फ्लुएंशियल जिसका मतलब होता है प्रभावशाली। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है प्रबल या फिर मजबूत होना। पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है ताकतवर, बहुत ज़्यादा ताकतवर। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है। माइटी, माइटी का मतलब होता है ताकतवर या पावरफुल। प्रोमिनेंट प्रमुख, जो मुखिया होता है उसके पास जो पावर होती है उसको बोला जाता है। हैवी, हैवी का मतलब होता है बहुत अधिक वजन वाला या फिर बहुत ज़्यादा मजबूत, हम बोल सकते हैं पावरफुल बोल सकते हैं। इफेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रभाव प्रभावी। और एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है शक्तिशाली, पावरफुल से रिलेटेड होता है। हैवी ड्यूटी, हैवी ड्यूटी का मतलब होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा शक्ति हो, भारी कर्तव्य करने लायक हो, उसको बोलते हैं हैवी ड्यूटी। ग्रेट, ग्रेट का मतलब आप सभी जानते हैं महान, तो ये भी एक पावरफुल का सेंस देता है। तो यहाँ पर जो भी हमने वर्ड देखे ये इसके रिलेटेड शब्द हैं, सिनोनियम कहलाएंगे। इसके बाद जब हम पावरफुल को मीनिंग में उल्टा कर देते हैं तो पावरफुल का मीनिंग निकलता है वीक यानी कमज़ोर, जिसके पास पावर ना हो। पावरलेस बिना ताकतवर का, लिटिल थोड़ा। और इनसिग्निफिकेंट, देखिए सिग्निफिकेंट का मतलब था महत्वपूर्ण, लेकिन जो इनसिग्निफिकेंट है वो उसका उल्टा हो जाएगा तुच्छ। पोटेंट का मतलब था ताकतवर। इम्पोर्टेंट का मतलब है नपुंसक। अनइम्पोर्टेंट महत्वहीन। हेल्पलेस, हेल्पलेस मतलब जो मजबूर हो। फीबल, फीबल का मतलब है कमज़ोर किसी भी चीज़ में। अननोन का मतलब आप सभी जानते हैं अनजान होता है। और इनइफेक्टिव जिसका कोई प्रभाव ही ना हो वो कहलाता है इनइफेक्टिव। इनकैपेबल जो किसी के योग्य ना हो, लायक ना हो, इनकैपेबल कहलाएगा। और इनकम्पोनेंट, कंपिनेंट, इनकम्पिनेंट का मतलब होता है असक्षम, ठीक है, असक्षम या फिर अक्षम बोल सकते हैं। अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड का मतलब होता है अपरिपक्व या फिर जो क्वालिफाइड न हो उसको बोला जाता है अनक्वालिफाइड। तो यहाँ पर सिनोनिम और एंटोनियम यहाँ पर आपने देखे। इसके बाद जब हम इसका सेंटेंस यूज़ देखते हैं तो हमारे सामने एक सेंटेंस बनता है, ए पावरफुल प्रोड्यूसर
in the music business who is considered responsible for the careers of several superstar। संगीत व्यवसाय में एक शक्तिशाली निर्माता, एक पावरफुल प्रोड्यूसर, कहाँ पर? म्यूजिक बिजनेस में, संगीत व्यवसाय में, जिसे कई सुपरस्टार के कैरियर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो वो यहाँ पर पावरफुल का यूज़ हम कर रहे हैं। तो देखिए, पावरफुल प्रोड्यूसर यानी जो शक्तिशाली निर्माता है उसको कहा जा रहा है म्यूजिक बिजनेस। म्यूजिक बिजनेस यानी संगीत व्यवसाय। हु इज़ कंसिडर्ड रेस्पॉन्सिबल, जिसको जिम्मेदार माना जाता है फॉर द कैरियर ऑफ सेवरल सुपरस्टार, जिसे कई सुपरस्टार के कैरियर के लिए क्या माना जाता है? रेस्पॉन्सिबल माना जाता है, जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके सामने वर्ड है प्रॉपर। प्रॉपर का एडजेक्टिव कहलाता है पार्ट ऑफ स्पीच, और जिसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है उचित। एज इन पोलाइट, जिसको बोलते हैं विनम्र। तो विनम्र के रूप में हम इसको यहाँ पर देखते हैं। डेफिनेशन की बात करेंगे तो फॉलोइंग द एस्टेब्लिश्ड और ट्रेडिशंस ऑफ रिफाइंड सोसाइटी एंड गुड टास्क, जो परिष्कृत समाज है और अच्छे स्वाद की स्थापना है, वो परंपराओं का पालन करता है। तो फॉलोइंग द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस ऑफ रिफाइंड सोसाइटी एंड गुड टेस्ट इज दैट इज कॉल्ड प्रॉपर, जो एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर इसके सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम आपके सामने यहाँ पर आएंगे पोलाइट। पोलाइट सभ्य, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतोषजनक। रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेबल का मतलब है सम्मानित, और करेक्ट का मतलब होता है सही। अब यहाँ पर देखिए इम्प्रॉपर, इसके अगर एंटोनिम की बात करें तो इम्प्रॉपर अनुचित, इनकरेक्ट गलत होता है, और इनएप्रोप्रिएट अनुपयुक्त होता है, जिसका कोई उपयोग ना हो, अनुपयुक्त। ठीक है, यहाँ पर आपने देखे। नेक्स्ट में जब हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो सिनोनिम है एक्सेप्टेबल स्वीकार्य, एडिक्वेट पर्याप्त, नाइस अच्छा, डीकोरस शिष्ट, फॉर्मल औपचारिक, डिसेंट शालीन, और ड्रेस पोशाक। एंटोनियम में जो वर्ड और जुड़े हुए हैं जैसे अनसेटिस्फैक्ट्री असंतोषजनक, अनसीमली गंदा, इनफॉर्मल अनौपचारिक, अनएक्सेप्टेबल अभद्र रूप, इंसिडेंट यह है इनडिसेंट, इनडिसेंट है गवारा, गवारा नहीं इस तरीके से, कैजुअल लापरवाह होना, अनबिकमिंग बेजा या फिर बोल सकते हैं कि अनुचित, इनटॉलरेबल, इनटॉलरेबल का मतलब है सहन न करने योग्य, इनडेलिकेट, इनडेलिकेट का मतलब है असभ्य, और स्टैबी, स्टैबी का मतलब होता है जर्जर। साथ ही साथ एक शब्द और है इंडिकोरस, इंडिकोरस का मतलब होता है बेहद गंदा खराब। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम यूज़ करें एक सेंटेंस में तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जो प्रॉपर लिखा हुआ है उसका यूज़ कर रहे हैं। देयर इज़ रियली मोर देन वन प्रॉपर वे टू प्रोनाउंस दैट वर्ड इन इंग्लिश। अंग्रेजी में उस शब्द का उच्चारण करने के वास्तव में एक से अधिक उचित तरीके हैं। तो देयर इज़ रियली मोर देन वन प्रॉपर वे टू प्रोनाउंस दैट वर्ड इन इंग्लिश। तो प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब होता है उचित, याद रखिएगा। नेक्स्ट में आपके सामने एक वर्ड है हैवी। हैवी पार्ट ऑफ स्पीच में आपका एडजेक्टिव है जिसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है अधिक वजनदार या बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना। यहाँ पर एज इन मैसिव, बड़े पैमाने पर वजन एज इन मैसिव कहलाता है। डेफिनेशन अगर हम देखें तो हैविंग ग्रेट वेट, बहुत वजन होना, दैट इज कॉल्ड हैवी। सिनोनिम की देखेंगे, बात करेंगे तो यहाँ पर बड़े के रूप में देखा जाता है जैसे मैसिव, हैफ्टी मोटी या फिर मोटा, कुछ भी बहुत भारी चीज़, पॉन्डरस कष्टकारक काफ़ी ज़्यादा बड़ा, सब्सटेंशियल संतोषजनक, बल्कि बहुत बड़ा, वेटी का मतलब होता है बहुत भारी, सॉलिड ठोस जिसमें वज़न हो, और यहाँ पर है बर्डेनसम। बर्डेनसम का मतलब होता है बोझल यानी बोझ वाला। वॉल्यूमिनस, वॉल्यूमिनस का मतलब होता है बड़ा या फिर कोई मोटा वॉल्यूम वाला कोई भी चीज़ हो। मैसी, मैसी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वजनी।
अब देखिए ये तो हुए हमारे हैवी से रिलेटेड जो भी सिनोनिम थे, मिलते जुलते वर्ड थे। अब अगर उसके एंटोनियम पर हम एक नज़र डालें तो ये आपके उल्टे हो जाते हैं। जैसे लाइट हल्का, वेटलेस जिसमें कोई वज़न ही ना हो, भारहीन, फ्लूफी फ्लफ़ी। फ्लफ़ी का मतलब होता है हल्का हल्का प्रकाश आना, फिल्मसी हल्का कोई तार के रूप में ऐसा बारीक, लाइट वेट हल्का वज़न, स्लाइट थोड़ा सा, और एयरी हवादार या फिर हल्केपन के रूप में जिस चीज़ को देखा जाता है, जैसे जो हवा में भी उड़ जाए उसको बोलते हैं एयरी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मीनिंग थे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं इसका जो सेंटेंस यूज़ है। आपको 2 सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। द बेकरीज लेमन पीस आर फेमस फॉर देयर एयरी मैरिंगस। देखिए यहाँ पर जो एयरी है ना, तो इस शब्द को हम यहाँ पर पहले यूज़ कर रहे हैं। तो बेकरी में लेमन पाई अपने हल्केपन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है या फिर फेमस है। ठीक है, तो एयरी का मतलब होता है हल्कापन, तो ये इसी चीज़ के लिए बेकरी में क्या है, फेमस है। नेक्स्ट में जो हमारे पास मेन वर्ड था जिसको बोल रहे थे, यहाँ पर देखिएगा आपको हैवी दिखाई दे रहा है, तो इसी को हम यूज़ करने वाले हैं। दिस ट्रंक फुल ऑफ बुक्स इज़ मच टू हैवी फॉर 1 पर्सन टू लिफ्ट। जो किताबों से भरा संदूक है, ट्रंक फुल ऑफ बुक्स, दिस ट्रंक फुल ऑफ बुक्स इज मच, इतना भारी है, टू हैवी इतना भारी है कि एक व्यक्ति इसे नहीं उठा सकता, फॉर 1 पर्सन टू लिफ्ट। तो यहां पर द ट्रंक फुल ऑफ बुक्स इज मच टू हैवी फॉर 1 पर्सन टू लिफ्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपके सामने वर्ड है दोस्तों फ्रंट। फ्रंट जो है एडजेक्टिव भी है पार्ट ऑफ स्पीच में और नाउन भी है। एज ए एडजेक्टिव की बात करें तो होता है सामने, कोई चीज़ सामने हो, किसी चीज़ का सामने होना, वो कहलाता है एडजेक्टिव के रूप में फ्रंट। और अगर हम फ्रंट को एज ए नाउन यूज़ करें तो मुखौटे का आगे का जो हिस्सा होता है, मुखौटे का आगे का जो भाग होता है, उसको कहा जाता है फ्रंट। डेफिनेशन की बात करेंगे एज ए नाउन के तौर पर, तो ए फॉरवर्ड पार्ट ऑफ सरफेस, किसी भी सतह का आगे का भाग क्या कहलाता है, फ्रंट कहलाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट। अब देखिए यहाँ पर इसके जैसे शब्द सिनोनिम की बात करेंगे तो आगे के जो हिस्से होते हैं उन्हीं से रिलेटेड जो शब्द हैं उनको देखा है। नाउन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, जैसे फेकार्ड, फेकार्ड मुखौटा, आउटसाइड बाहर होना, फोरहेड माथा सामने वाला, फोर पार्ट सामने का सिर हिस्सा, फेस चेहरा, सरफेस सामने वाली सतह, फेकेड बहाना आगे बहाना या फिर मुखौटा, स्किन त्वचा ये भी सामने का हिस्सा है, और विनियर पोशिश सामने का कुछ भी भाग। अब जब सामने की बात हो रही है तो अगर हम उसका उल्टा कर दें तो पीछे का हिस्सा बोल सकते हैं, जैसे रियर पिछला, हिंड पिछला, पोस्टीरियर पीछे, हिंडर बाधा पहुंचाना या पीछे का रूप, आफ्टर बाद में, आफ्ट पीछे का भाग, डोर्सल पृष्ठीय, रियरवर्ड चरम पीछे का हिस्सा या फिर हिंड मोस्ट जो कहलाता है सबसे पिछला, बैक पीछे, रिवर्स आप जानते ही हैं उसको पीछे का हिस्सा ही बोलते हैं, रिवर्स यानी पीछे जाना। अब अगर हम इसका सेंटेंस यूज़ देखें तो आपको बड़ी आसानी से पता चल रहा है। द फ्रंट ऑफ द चर्च फीचर्स ए मैग्निफिसेंट स्टेन्ड ग्लास विंडो। द फ्रंट ऑफ द चर्च फीचर्स ए मैग्निफिसेंट स्टेन्ड ग्लास विंडो। चर्च के जो सामने एक शानदार सजा हुआ गिलास है, रंगीन कांच की खिड़की है, उसको बोला जा रहा है कि चर्च के सामने एक क्या है, शानदार सजा हुआ गिलास या फिर रंगीन कांच की खिड़की है। द फ्रंट ऑफ द चर्च फीचर्स ए मैग्निफिसेंट स्टेन्ड ग्लास विंडो। ठीक है, तो दोस्तों आज के ये वर्ड थे, आपने 40 से 50 वर्ड को कवर किया।
आप हमारे साथ जुड़े रहे, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जो हमने आपको फर्स्ट मिनट में सेंटेंस से रिलेटेड और वोकैब से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था, तो उस पर चलते हैं और इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं। हमने कहा था कि सिनोनिम बताना है गार्निश का, जो एसएससी स्टेनो 2011 में आया क्वेश्चन है। देखिए, पहला वर्ड है डेकोरेट, सेकंड है कंपोज, थर्ड है इम्प्रेस और फोर्थ है इम्पोज। तो यहाँ पर पहले समझ लीजिएगा कि गार्निश का मतलब क्या है। जो दोस्तों गार्निश होता है ना, गार्निश का मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना। अब इसी से रिलेटेड वर्ड देखना है तो आपको तुरंत दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डेकोरेट। डेकोरेट करना, किसी को सजाना, किसी चीज़ को सजाना, तो वो होता है डेकोरेट। कंपोज तो लिखने को बोलते हैं, ये तो लिखने की प्रक्रिया है। जब आप किसी को ईमेल करते हैं तो वहाँ लिखा होता है कंपोज, मतलब इस चीज़ को पहले लिखो जो आपको करना है, ठीक है। इम्प्रेस, इम्प्रेस का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना, तो ये भी सजाने का हो सकता है, लेकिन ये प्रभावी जो है, प्रभावित करना किसी को, तो ये अलग कैटेगरी में चला गया, यानी सजावट से बिल्कुल अलग है। इम्पोज करना, किसी चीज़ पर किसी को थोप देना, वो कहलाता है ज़बरदस्ती करना, इम्पोज, ठीक है। अब देखिएगा इसके सॉल्यूशन को यहाँ पर हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। वर्ड था आपके पास डेकोरेट। देखिए, डेकोरेट जो है ना, ये है देखिए मेक समथिंग लुक मोर अट्रैक्टिव बाय एडिंग एक्स्ट्रा आइटम और इमेजेस टू इट। उसमें जो अतिरिक्त वस्तुएं हैं या फिर कोई चित्र है, उनको जोड़कर कुछ भी अधिक आकर्षित बना देना, वो कहलाता है डेकोरेट। यानी कि मेक समथिंग लुक मोर अट्रैक्टिव बाय एडिंग एक्स्ट्रा आइटम्स और इमेजेस टू इट। कुछ भी अगर हम ऐड करके किसी को आकर्षक बना दें तो उसको बोलते हैं डेकोरेट करना। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास था कंपोज। कंपोज, राइट और क्रिएट, लिखना और किसी चीज़ को बनाना, एज वर्क ऑफ आर्ट, स्पेशली म्यूजिक और पोइट्री के रूप में यूज किया जाता है। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी संगीत या फिर कवि के रूप में विशेष तौर पर कला या फिर काम को बोल सकते हैं। लिखना या फिर बनाना, इन सभी से रिलेटेड होता है कंपोज। नेक्स्ट में आपके पास है इम्प्रेस। इम्प्रेस क्या होता है? मेक समवन फील एडमिरेटेबल एंड रेस्पेक्ट। मतलब इम्प्रेस, प्रभावित करना, किसी को प्रशंसा और सम्मान महसूस कराना, एडमिरेबल और रेस्पेक्ट फील कराना, इम्प्रेस कहलाता है। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड है इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है फोर्स एन अनवेलकम डिसीजन और रूलिंग ऑन समवन, यानी कि फोर्स ऑन समवन, किसी पर जबरदस्ती करना, वो कहलाता है इम्पोज, ठीक है। तो यहां पर जो गार्निश, डेकोरेट और इम्बेलिश समथिंग स्पेशली फूड, तो गार्निश के रूप में देखा जाता है, सजावट के रूप में देखा जाता है। तो सिनोनिम ऑफ द गार्निश इज डेकोरेट। दैट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, डेकोरेट। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। तो जिसने भी ए ऑप्शन दिया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीख चुके हैं। देखिए, आज हमने यहाँ पर 83 वर्ड को कवर किया है। तो 83 वर्ड से जो पहले की वीडियो हैं, यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ये वीडियो का 12th लेक्चर है और इससे पहले के जो 11 लेक्चर है वो आप ज़रूर देखिएगा। आप एक वीडियो से 70 से 80 वर्ड को कवर करते हैं, तो जानिएगा आप अगर 10 वीडियो को कवर कर लोगे तो 700 से 600, 500 से 600 वर्ड तो आप कंप्लीट सीख ही जाओगे। तो दोस्तों, उन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके लिए हेल्पफुल है तो आप कमेंट बॉक्स में हेल्पफुल लिखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।